a stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of well, if v is the velocity of sound, the time, that is capital T, after which the splash is heard is given by। चार ऑप्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन में सिंपली ये बोला गया है कि एक कुआं है और टॉप से एक स्टोन को हम लोग नीचे ड्रॉप कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि पहले स्टोन, जैसे कि हम लोग कंसीडर करें कि पहले स्टोन h हाइट नीचे जाएगा तो टाइम टेकन बाय द स्टोन उस h हाइट को ट्रैवल करने में, देन आफ्टर स्टोन वहाँ पर पानी से टकराएगा तो जो साउंड है, जो साउंड प्रोड्यूस होगा टकराने के बाद, फिर वो साउंड ट्रैवल करते हुए ऊपर h हाइट तक आएगा। तो ओवरऑल हमसे पूछा जा रहा है कि स्टोन गिराने के बाद से कितने टाइम बाद हमें वो स्प्लैश सुनाई देगी। सो लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर, जहां से हम लोगों ने स्टोन को ड्रॉप किया है। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट कंसीडर एज और कैन से ओरिजिन और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से हम लोगों ने स्टोन को प्रोजेक्ट किया है और ड्रॉप किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और लेट अस कंसीडर द लेवल ऑफ वाटर इज h हाइट बिलो द टॉप, एंड यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर देते हैं कुछ वाटर। मान लेते हैं कि स्टोन सबसे पहले नीचे जाएगा तो इसके पैरामीटर्स जो हमें गिवन है, जैसा मैंने बोला कि जहाँ से हम लोगों ने इसको ड्रॉप किया है उस पॉइंट को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया एज ओरिजिन। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशंस हमें बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इन जनरल हम लोग जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो टर्म होती है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं उनको हमें किसी साइन से डिनोट कर देना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है, लेट अस कंसीडर जो अपवर्ड डायरेक्शन है, जो भी क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी उसका डायरेक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज पॉजिटिव, एंड जो भी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज नेगेटिव। बट रिमेंबर, ये साइन कन्वेंशन सेलेक्ट करना ये टोटली ऑब्जर्वर की या हमारी चॉइस होती है। हम किसी भी डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम बाउंडेड नहीं है। बट इन जनरल जैसा कि हम लोग पढ़ते भी हैं, जो डायरेक्शन मैंने सिलेक्ट की है वो बहुत कॉमन है कि अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव। सो मैंने सबसे पहले कंसीडर किया स्टोन को ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज 0। अब जब मैंने पार्टिकल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया, देन पार्टिकल मूव्स अंडर द ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, which is acting in downward direction, so it can be written as minus g, where minus represents downward direction, and the displacement of the stone is minus h. Here again minus sign represents the downward direction of displacement, and we have to find t1। मुझे ये पता करना है कि इस स्टोन को टॉप से बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने मान लिया कि t1 टाइम लग रहा है और इस t1 टाइम की वैल्यू होगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर स्मॉल हाइट्स, फॉर वेरी स्मॉल हाइट्स हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। सो s is minus h, initial velocity is 0, acceleration is minus g, and time is t1, and the value of t1 is equal to root of 2h by g. This is the time जो स्टोन ने टॉप से बॉटम तक आने में लिया है। अब जैसे ही स्टोन यहाँ पर टकराएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर और कैसे पानी में, तो यहाँ पे कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा और उस साउंड को ऊपर जाने में भी कुछ टाइम लगेगा। मान लेते हैं इसको नीचे आने में टाइम लगा t1 और साउंड को ऊपर जाने में टाइम लगा है t2। नाउ वी कैन राइट हियर टाइम टेकन बाय sound to move from bottom to top is, so here time t2 is equal to distance upon speed, distance covered by sound from bottom to top is h and speed is v, which is given in the question कि जो साउंड है वो v स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं।
सो सबसे पहले स्टोन नीचे आया, उसने टाइम लिया √2h/g। आफ्टर दैट जो साउंड था, जो स्प्लैश था, वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा साउंड वेव, उसको जो टाइम लगा वो है t2। और हमें क्वेश्चन में जो टोटल टाइम पूछा जा रहा है विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल T इन द क्वेश्चन, इट इज़ इक्वल टू t1 प्लस t2 एंड दैट इज इक्वल टू √2h/g प्लस h/v, and this is the value of total time taken।